दो ट्रेड का टारगेट तुम लोगे कि भैया मुझे 2 एसएल लेना है, और 2 एसएल आई थिंक हर आदमी को टारगेट रखना चाहिए कि 2 एसएल लेंगे। ये 2 क्या एसएल है? फुल एसएल, कि तुमने लिया ट्रेड और मान लो मार्केट ऊपर गया, हाई ब्रेक किया, तुम लेते ही रिवर्स कर गया, एक रेड कैंडल बना के एसएल खा गया, तो ना तुमको पार्शियल एग्जिट करने का मौका मिला, ना तुमको ट्रेल करने का मौका मिला, कुछ भी मौका नहीं मिला। ट्रेल तो वैसे भी नहीं करना है, ठीक है। तो तुम्हारा एक बोल सकते हो कि फुल एसएल, तो 2 फुल एसएल लेना है, पूरा कंप्लीट एसएल। अब 2 कंप्लीट एसएल कब लगेगा? जब बैक टू बैक ट्रेड नेक्स्ट या थर्ड कैंडल में ही फेल हो जाएगा। लेकिन अगर एक ट्रेड चल जाता है, मान लो एक ट्रेड आपने शॉर्ट करा, लो ब्रेक किया, और ये करते करते थोड़ा दूर तक चल गया, तुमने 20% 30% रिड्यूस किया क्वांटिटी, एसएल तुम्हारा सीटीसी हो गया, तुम अब लॉस ही नहीं किए, तो वो एसएल काउंट नहीं होगा। तुमको 2 पूरा एसएल लेना है, या तो टारगेट मिल गया तो डन है, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे क्या होता है ना, कई बार मार्केट 3 बारी में मौका देगा, बट तुमको क्या करेगा, एक बार बताता हूं तुमको इसमें सीन क्या है, कि कई बार मार्केट ना यहाँ पे एक बार गिरेगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके फिर यहाँ से एक बार और गिरेगा, और ये वाला जो फॉल होगा वो सबसे बड़ा फॉल होगा। कई बार क्या है कि मान लो ये इतना ना गिर के दूसरे बार में इतना गिरेगा, और तीसरे बार में यहाँ से सबसे बड़ा गिरेगा, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे थोड़ा डिसेंट मनी बना लिए तो तुम यहाँ पे भी ट्राई करो, अगर इसमें छोटा सा लॉस हो गया तुम यहाँ पे भी ट्राई करो, अगर दोनों में लॉस हो गया तो नो फाइट, अगर दोनों में प्रॉफिट हो गया तो डेफिनेटली एक फाइट लो, 3 से ज्यादा नहीं लेना, ठीक है। और अगर एक में कम प्रॉफिट हुआ और एक में पूरा एसएल गया, फिर भी तुम तीसरा टारगेट लो, अगर 2 एसएल पूरा चला गया तब नहीं लेना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली मकसद है एक ट्रेड चल जाना चाहिए, और मोस्ट ऑफ द केसेस तुम 10 ट्रेड प्लेस करोगे, एक्यूरेसी बहुत अच्छा है कि 4-5 ट्रेड 6 ट्रेड अगर तुम समझदारी से लो, फोमो में ना लो, तो चल जाएगा। अब बोलोगे 50% का एक्यूरेसी 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पे नहीं है, ये 50% का एक्यूरेसी 1:10 के रिस्क रिवॉर्ड पे है, समझे? तो इसको वो वाला 70% एक्यूरेसी वाला ट्रेड समझने की गलती मत करो। अब यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं तुमको इसका बैक टेस्ट थोड़ा सा करके दिखाता हूं। ये नहीं है कि आज लाइव करा था, लाइव मेरे रिकॉर्डिंग वाला जो वीडियो आज रिकॉर्ड हो रहा है इससे 10 दिन पहले किया था। इसका वीडियो पे 1 मिलियन व्यू भी है, वो रील्स जो है लगभग 7-8 दिन पहले पोस्ट हुआ था। बहुत सारे लोगों ने तो उस वीडियो के बाद ही फायदा उठाया, बट मैं चलो आज से ही स्टार्ट करता हूं गिनने का, ठीक है। तो पहला डे हम लोग काउंट करते हैं गोल्ड में, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, लाइव मार्केट ये चल रहा है, इसका हाई कट आया, ठीक है। तो देखते हैं कि मार्केट इसके ऊपर एंट्री बनाया था कि नहीं बनाया था। मैं पहले लाइन खींच लिया, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चला गया, देखते हैं क्या हुआ था। यानी कि ये क्या हो गया, हमारा लिक्विडिटी का लाइन, जो पहला लाइन है ऊपर वाला, ड्रॉ कर लिया। मार्केट फर्स्ट बारी क्या किया, यहाँ पे देखो, इस लाइन को बस ब्रेक करके कितना फॉल कर गया, ऑलमोस्ट 140 पिप छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। अपन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि मार्केट एक रेड कैंडल का लो ब्रेक करके आए तब। अब तुमको स्विंग लो भी बता दूंगा क्या है। इसके बाद जो अगला कैंडल बनाया है, बॉडी का लो ब्रेक हुआ है, वो यहाँ पे नहीं हुआ है, बहुत बड़ा ऐसा लो अवॉइड। अगर 70 80 90 पिप्स का स्टॉप लॉस बन रहा है, अवॉइड, कभी कभी हो जाएगा। यहाँ पे यस, यहाँ पे एक बॉडी लो ब्रेक कर रहा है, तो एक ट्रेड तो तुम्हारा यहाँ बन गया, बट ये ट्रेड बहुत ज्यादा छोटा रिस्क रिवॉर्ड था, ठीक है। तो इस पे बना और ये फेल हो गया, बट एक बार देखना पॉइंट नहीं गया, 30 पिप्स गया, और एक बार देखना कैसे फेल हुआ, ठीक है, बट ले लिया तुमने स्टॉप लॉस। चलो एक स्टॉप लॉस यहाँ गया, इसको SL1 काउंट करते हैं। अगला रेड कैंडल कहाँ लो ब्रेक किया है, यहाँ एक ही बार में कॉर्नर में नहीं, बीच में तो काउंट करूंगा नहीं, इधर उधर ऊपर में। तो फ्रेश रेड कैंडल यहाँ पे बना था, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, ये तो फ्रेश है नहीं। दूसरा फ्रेश रेड कैंडल यहाँ पे है जिसका लो ब्रेक हुआ, एक ट्रेड तुम्हारा यहाँ बन गया। अब इसका भी अगर मैं देखूं तो ऑलमोस्ट स्विंग लो तक तो नहीं गया, बट 40 पिप्स के आसपास से खत्म हो गया, 2 एसएल चला गया। अगर तुम इसमें पार्शियल 30% एग्जिट कर पाए 1:1 या 1:5 में, तो तुम तीसरा फाइट करोगे, नहीं तो ये 2 एसएल काउंट कर लो, या तो इसको तो एसएल बहुत छोटा ही गया, अगर कर लिया ठीक है। अगर मैनेज के रिस्क से तो तुम ये तीसरा ट्रेड भी ले पाओगे, और ये तीसरा ट्रेड अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा दिल, दिमाग, गुर्दा, किडनी, फेफड़ा सब कुछ खुश कर देगा, और तुम बोलोगे कि वाह यार गौतम भाई, ये क्या दिखा दिया, क्या ही सिखा दिया आप। एग्जैक्टली तुम्हारे मुंह से ये वर्ड निकलना चाहिए, ठीक है। और तुम देखोगे कि दिस इज फेब्युलस, ऑलमोस्ट 630 पिप्स का मूव दे रहा है और फाड़ के रख दिया है। दिस इज लास्ट डे। इससे भी मन नहीं भरा ना, डिलीट में गया, ऑल डिलीट कर दिया, 1 डे टाइम फ्रेम, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पास्ट का डेटा जाते हैं, ठीक है। इस दिन के बाद अगला दिन कहां पे था, तो ये था अगला कैंडल, ये वाला बॉडी। यहां पे मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया था, बट ऊपर वाला हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, क्योंकि इसका हाई यहां पे था, ये इसके बीच में ही क्लोज हो गया, तो बस एक हाई को ही ब्रेक किया। ये आज का डेटा है, जो रनिंग डेटा है, रनिंग में बता रहा हूं, फालतू का ज्ञानबाजी नहीं कर रहा हूं। अब नीचे से देखते हैं कि मार्केट ने क्या करा था, ठीक है। चार्ट कहां से बना था, ये था पास्ट का डेटा 19 मई, डन है। ये 20 मई यानी कि कल का चार्ट था। दिस इज अ फर्स्ट ट्रेड। कौन सा कैंडल लो ब्रेक किया, एक ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक किया, और यहाँ पे मार्केट ने एंट्री दिया। स्टॉप लॉस अपन यहाँ रखेंगे। टारगेट पहला स्विंग हाई कौन सा है, स्विंग ये है, तो दिस इज अ फर्स्ट टारगेट। दूसरा टारगेट क्या होगा, दूसरा टारगेट जो है वो अगला स्विंग हाई होगा, या तो आसमान की बुलंदियों तक होगा। 130 पिप्स कम नहीं है, बट फिर भी मार्केट कितना मूव दिया है तुम देख सकते हो, लगभग 220 पिप्स 1:5 तक। अरे भाई एटलीस्ट 1:1 तो बुक करके निकल ही जाओगे, पार्शियल एग्जिट करके प्रॉफिट में तो रहोगे ना। दिस विल नॉट काउंट एज अ स्टॉप लॉस, दिस विल काउंट एज बोल सकते हो कि डिसेंट टारगेट, स्मॉल टारगेट, ड्रीम टारगेट है लोगों का। अगला लोग कब होगा, इसके भी नीचे, वहां नहीं होगा, बीच में नहीं, फ्रेश लिक्विडिटी पे। ये क्या था, फ्रेश था, इसके बाद फ्रेश कहां होगा, इसका लो। फ्रेश यहां पे लो ब्रेक किया, हाई ब्रेक कहां पे किया कैंडल का, यहां पे हाई ब्रेक नहीं कर पाया, बट अगर तुम देखोगे तो मार्केट जो है लो भी नहीं ब्रेक किया, मतलब समझे, अगला कैंडल का लो भी नहीं ब्रेक किया। ये थोड़ा सा स्मार्ट है, आप भले ले पाओ ना ले पाओ वो आपके ऊपर है, बट ये कैंडल जो देखोगे तुम कि इसने लो भी ब्रेक नहीं किया, तो बीच से ही निकल गया। आपकी मर्जी, आपको अगर लग रहा है कि रिस्क लेना चाहिए, या फिर आप मेरा CHOC फॉर्मूला जो मैं लाइव में बताता हूं कि मार्केट में एक बायर आया और पहले उससे ज्यादा सेलर आ गया, और सेलर आके अगर बायर आता है तो फिर तुम फाइट कर सकते हो, बट डिपेंड ऑन यू। मैं इसको छोड़ देता हूं, पर मैं ऐसे दिखा देता हूं कि अगर बाई चांस तुम इसमें थोड़ा क्रिएटिव भी होते तो क्या होता है। इसको मैं एज अ ट्रेड काउंट नहीं करता हूं, बट इसको मैं बस तुमको एज अ क्रिएटिवली दिखाना चाहता हूं कि क्या हुआ है। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा कि इस पॉइंट से मार्केट लगभग
1000 पिप्स मूव किया है। अब तुम्हारा अगर क्रिएटिविटी मैच कर सकते हो तो थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, अदरवाइज छोड़ दो। नहीं बना, एक ट्रेड 1:1 ट्रेड बना है, लोगे एक दिन समझदार बनोगे तुम उसको भी हाइड कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा सिंपल कर सकता हूं, ठीक है। अब तीसरा दिन पे आते हैं और तीसरा दिन पे काउंट करते हैं कि क्या हुआ। एक भी डे स्किप नहीं किया दोस्तों, इसको थोड़ा छोटा करते हैं लाइन, ताकि हमें समझ आए कि यार काम कर रहा है कि नहीं। लिक्विडिटी लेवल कहां पे है, डे कैंडल यहाँ पे, ये वाला कैंडल पे। अब देखते हैं 19 मई का क्या सीन हुआ था। 21 देख लिए, 20 देख लिए, अब 19 की बारी है। 19 को खोलते हैं चार्ट और पीछे जाते हैं, ठीक है, कि 19 का क्या सीन है। येलो लाइन हमारा कहां पे है, तो येलो लाइन हमारा यहाँ पे। तो 18 मई को ये लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट होता है और ऊपर का लिक्विडिटी थोड़ा बाद में क्रिएट हुआ, यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो 2 लाइन हमें मिल गया। ये 18 तारीख का डे रेंज है। अब पहले हम लोगों का ट्रेड जो बना वो शॉर्ट का ट्रेड बनता है, देखते हैं मिलता है कि नहीं ट्रेड। गया गया गया, आपसे मैं पूछता हूं, सिंपल आंसर दो, क्या यहाँ पे ट्रेड बना? द आंसर इज नो। क्रिएटिव हो गए तो ले लोगे, बट क्रिएटिव नहीं होना है। मान लो मैं नहीं काउंट किया ना उसको, 1000 पिप्स का मोमेंटम काउंट नहीं किया, अगर हो सकते हो वो भी लो, बट चलो ठीक है, नहीं हुआ। दूसरा ट्रेड यहाँ बना है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर, कितना मोमेंटम दिया है? स्विंग हाई, पहला टारगेट कितना आया ये? ऑलमोस्ट 1:3। स्विंग हाई कहां से आया? यहीं से। टारगेट दूसरा स्विंग लो तक भी दिया, सॉरी स्विंग लो होगा, स्विंग हाई नहीं होगा। ये कितना होता है? ऑलमोस्ट 1:5। ब्रो एक डिसेंट टारगेट पे ट्रेड क्लोज हुआ तुम्हारा। अब एकदम जिंदगी भर तो तुम बहुत बड़ा रिवर्सल्स तो नहीं ढूंढ सकते हो, तो बेस्ट टारगेट मिल गया। अब एक बार जब तुमको बेस्ट टारगेट मिल गया तो तुमको क्या बोला है? दूसरा ट्रेड भी मारना है कि नहीं मारना है? बिल्कुल मारना है। क्या दूसरा ट्रेड बना इस लाइन के ऊपर? द आंसर इज यस, क्योंकि मार्केट फ्रेश लिक्विडिटी बना रही है, पुराना थोड़ी है। पुराना होता तो ऐसे हिट नहीं होता, यानी कि इसका ऊपर गया है तो एज पर आवर रूल फ्रेश लिक्विडिटी पे ट्रेड बनता है। चलो देखते हैं कितना पॉइंट बना। निकलना स्टार्ट हुआ। मैं बता रहा हूं तुमको, जितना करंट डेटा पे मैं बता दे रहा हूं ना वीडियो, उतना मैंने कल रात को बोला था इसका वीडियो बनाऊंगा, आज भी मार्केट उस पर काम किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको आज भी सिनेरियो दिखा 3 दिन मैच हो रहा है तो बना दूंगा। भाई जिस दिन बोला हूं उसके बाद का डेटा है ये, मेरा लाइव का रील देखना कभी तुम, कब का रील है। कितना पिप्स का मोमेंटम था ये? वैसे 1200 पिप्स। चलो अब आते हैं दूसरा लाइन पे। ये है बॉटम का लाइन 18 मई का, ठीक है। इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं बाय का ट्रेड बनाए कि नहीं। दिस इज अ मार्केट एंड हियर इज अ ट्रेड। अब एक चीज नोटिस करो, फिर यहाँ पे थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा तुमको। ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया, कितना हो गया? 140 पिप्स का। तो तुम इस ट्रेड को ले नहीं पाओगे, वैसे ले लोगे तो भी चल गया। 140 पिप्स का स्टॉप लॉस लेना नहीं है, लेकिन क्योंकि ये लॉजिकल नहीं बनता है। पर मार्केट ने पूरा रिस्पेक्ट करा इस चीज को और यहाँ से मोमेंटम भी दिया लगभग 280 पिप्स का, पर अपन नहीं देखेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स का काम है। क्रिएटिव हो सकते हो तो माइक्रो लिक्विडिटी मार्क कर लो इस पे, पर मैं फिर भी सिंपल बोल रहा हूँ। चलो तुमसे छूट गया, क्या दिक्कत है? अगली बार देखेंगे। इस लाइन के नीचे वापस से मार्क करो यहाँ पे, ठीक है, और देखो वापस से कहानी क्या बन गया। 20 मई वाला